हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिवाग प्रॉपर्टी लेन देन चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। 2026 नया साल स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कि नए साल का पहला वीक चल रहा होगा या पास हो चुका होगा। तो 2026 नई एक्सपेक्टेशन, नई चीज़ें लेकर आया है। और रियल इस्टेट पे 2026 की हम बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2026 को समझने के लिए आपको 2025 को समझना बहुत ज़रूरी है। और 2025 को समझने के लिए अभी हमने लास्ट ही अपना वीडियो बनाया था, लगभग 1 घंटे का 45 मिनट का वीडियो है। आपको हमने समझाया था कि 2025 रियल इस्टेट कैसा रहा। 2026 को आप तभी प्लान कर पाएंगे जब आप 2025 को समझ लेंगे। उस वीडियो की चर्चा नहीं करूंगा, नए टॉपिक पे बात करूंगा, नई सप्लाई पे बात करूंगा। इस बार 2026 में कहां कहां पर किस किस तरह की आपको नए लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, क्या सप्लाई देखने को मिलेगी, उस पे बात करूंगा। 2025 से 2026 किस तरह अलग होगा उस पे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। फिर जैसे कि हमारी माइक्रो मार्केट्स हैं, उन पे कहां कहां पर कौन कौन से लॉन्चेस आ रहे हैं उसकी बात करूंगा। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट को प्रमोशन करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। ये भी मैं डिस्क्लेमर इसमें देना चाहता हूं। तो 2026 में आपको 2-3 चीजें अलग देखने को मिलेंगी। 2026 ब्रांडेड रेजिडेंसीज का साल होगा गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए। जी हां, आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, एसपीआर रोड पर, द्वारका एक्सप्रेसवे पे और हो सकता है न्यू गुड़गांव में भी ब्रांडेड रेजिडेंसीज देखने को मिले। कहां कहां पर किस किस तरह की ब्रांडेड रेजिडेंसीज होंगी उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस पर भी बात करेंगे। आपको सीनियर लिविंग, जी हाँ, रिटायरमेंट होम्स जिसको हम सीनियर लिविंग कह देते हैं, वो भी 2026 में 1 दर्जन से ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो लॉन्च होने वाले हैं। किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, क्या लैंड पार्सल होता है, उस पर भी बात करेंगे। कहाँ कहाँ पर ये आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2026 में आपको कुछ प्लॉट्स के भी लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बहुत लिमिटेड ये इन्वेंट्री होंगी, प्राइस काफ़ी ठीक ठाक होगा, न्यू लॉन्चेस होंगे और साथ में कुछ बहुत ही कम नंबर में आपको विला भी लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। सबकी बात करेंगे एक एक करके। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले अपने 2026 के गोल्फ कोर्स रोड पर लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स की। जी हाँ, सबसे पहले बात करूंगा 142 एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इस पर बात की थी, फिर से मैं बात करता हूँ। 2024 के एंड में बिल्डर ने इसका रेरा लिया था। सेक्टर 42 आपका सेंट्रल पार्क जो गोल्फ कोर्स रोड पर है उसके पास ये 3-3.25 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें अपार्टमेंट का साइज 8 से 10,000 स्क्वायर फीट के बीच में स्टार्ट होता है। प्राइसिंग की बात करूं तो अपार्टमेंट यहां पर 30 करोड़ के आसपास स्टार्ट होते हैं। बिल्डर शायद 2026 में यहां पर इस प्रोजेक्ट को बेचना शुरू करेगा। आगे बढ़ ही रहे थे तो एक अपडेट और मैं बीच में दे देता हूं। नया लॉन्च नहीं है, लेकिन ये अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि गुड़गांव का रियल एस्टेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उससे आपको समझ लगेगी। तो मैं बात करूंगा डीएलएफ डालियास की। जी हाँ, डीएलएफ डालियास आपको पता है, आपका क्रेस्ट के ऑपोजिट साइड प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ था। लगभग 1.5-2 साल इस प्रोजेक्ट को होने जा रहे हैं। पब्लिकली डीएलएफ ने इसको नहीं बेचा, लेकिन अब तक डीएलएफ इसमें 220 यूनिट बेच चुका है। जी हाँ, टोटल इन्वेंट्री की बात करूं तो 420 इसमें टोटल अपार्टमेंट है, जिसमें से 220 अपार्टमेंट इन्होंने ऑफिशियली बेच दिए हैं। अगर किसी को इसका रिकॉर्ड चाहिए तो वो रिकॉर्ड मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं, क्योंकि बिल्डर ने ये रिकॉर्ड रेरा में भी दिया है कि हमने 220 अपार्टमेंट बेच दिए हैं। आगे बढ़ लेते हैं। एक और प्रोजेक्ट आपको गोल्फ कोर्स रोड के पास देखने को मिलेगा। ये डेवलपर भी एक्सपीरियन ही है। इसका सेक्टर 53 में आपको बहुत जल्द एक लॉन्च देखने को मिलेगा। और इसी सेक्टर में गोदरेज का भी आपको एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। तो मोटा मोटा 3 प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स रोड पर इस साल लॉन्च हो रहे हैं। ग्वालपहाड़ी पे अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि वहां पर कोई 2026 में लॉन्च होने जा रहा है। अब आ जाते हैं अपने सबसे प्रोमिनेंट गोल्फ कोर्स रोड के बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको मैं बार बार इसलिए उस वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि वो वीडियो 2026 के रियल एस्टेट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत करके वो वीडियो बनाया गया है। तो 2025 में हमने उसमें बताया था एक भी हाई राइज का लॉन्च नहीं हुआ था 2025 में, और 2026 में आपको एक से एक लॉन्चेस देखने को मिले।
शुरुआत कर लेते हैं। सबको नाम पता है क्योंकि 2026 का न्यू लॉन्चेस का हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए नाम लेना जरूरी है। पहले भी कई बार नाम बता चुका हूं, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको चौंका सकते हैं, जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुन लेना वो कौन कौन से लॉन्चेस होने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको लॉन्च देखने को मिलेगा ओबरॉय का 14.9 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। 58 सेक्टर में आपको ये इस साल लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बिल्डर्स की तरफ से कई बार मीडिया में स्टेटमेंट दिया गया है कि हम 2025 के फाइनेंशियल ईयर में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे। इसके बाद आपको एक और लॉन्च देखने को मिल सकता है 32.9 एकड़, जी हाँ लगभग 33 एकड़ लैंड पार्सल है। M3M का लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पर आपको लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पर आपको ब्रांडेड लॉन्चेस देखने को मिले, जी हाँ ब्रांडेड रेजिडेंसीज आपको यहाँ पर लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, अब बात कर लेते हैं मैक्स की। जी हाँ, मैक्स ने भी महिंद्रा ल्यूमिनायर और आपका कॉन्शियंट हाइंस के बीच में 7 एकड़ का लैंड पार्सल है, वो बाय की है। उसका लॉन्च भी आपको 2026 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं शोभा की। 63A सेक्टर पड़ता है, करीब 11 एकड़ लैंड पार्सल है, ये भी आपको लॉन्च देखने को मिलेगा 2026 में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पुरी की। पुरी का 61 में पुरी अरावलीज प्रोजेक्ट था। इसमें उन्होंने 2022 में 2 टावर लॉन्च किए थे। अभी इनके 3 टावर और लॉन्च होने हैं। CDE 10 एकड़ का लैंड पार्सल था, फिर इन्होंने थोड़ा लैंड पार्सल को बढ़ाया, करीब 12 एकड़ का लैंड पार्सल हो गया है। और अपडेट आपको मैं एक दे दूं, इसमें जो टावर लॉन्च नहीं किए हैं बिल्डर, वो टावर बना भी रहा है, तो उसका फेज 2 का रेरा बिल्डर शायद ले ले और इस साल उसको लॉन्च कर ले। तो 61 की ये अपडेट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं फॉरेस्ट डेवलपर की। नया डेवलपर है, अब तक फ्लोर बनाता था, अब ये अपना प्रोजेक्ट लेकर आया। सेक्टर 59 में ही पड़ता है, लोगों ने पसंद किया। अरावली व्यू आता है, अब ये उसमें फेज 2 लेकर आने वाले हैं। अगर आप फेज 1 मिस कर गए थे, अगर आप अहलूवालिया जैसे कंस्ट्रक्शन पार्टनर को देखकर 4S को कंसिडर करना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा प्राइस में एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं अनंतराज की। जी हाँ, अनंतराज भी लेकर आ रहा है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 63A में अपना एक हाई राइज का प्रोजेक्ट। और जिन प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आज, वहाँ मैं 3 कैटेगरी शामिल करूँगा। एक हाई राइज की बात करने जा रहा हूँ मैं, दूसरी मैं बात करूँगा प्लॉट्स की, और तीसरी बात करूँगा मैं विला की। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम 63A में ही आपको ट्राइडेंट का भी एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। ट्राइडेंट डेवलपर का इससे पहले प्रोजेक्ट आपको एक देखने को मिलेगा पंचकुला में। एक उनका 100 एकड़ की टाउनशिप आ रही है प्लॉटिंग की पानीपत में। एक उनका प्रोजेक्ट आपको द्वारका एक्सप्रेस पे भी देखने को मिलेगा, और एक प्रोजेक्ट आपको 63A सेक्टर गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं BPTP की। जी हाँ, BPTP डाउनटाउन रेरा आ चुका है। ये आपको 66 में 4.25 एकड़ का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको इसमें भी ब्रांडेड रेजिडेंसीज देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, एक और सरप्राइज मैं आपको यहां देने वाला हूं। सरप्राइज ये है, एलान का भी आपको 66 में प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। 7 एकड़ का लैंड पार्सल है, बिल्डर लाइसेंस ले चुका है, रेरा भी लिया नहीं है। अब थोड़ा सा बैक गियर लगाते हैं, थोड़ा सा और आपको अपडेट कर देते हैं। पायनियर की बात कर लेते हैं। पायनियर का 7 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 2 टावर लेकर आने वाला है, 234 यूनिट्स लेकर आने वाला है। 62 में ये प्रोजेक्ट है, और ये भी बहुत ही बड़े साइजेस में लॉन्च होगा। और जब लॉन्च होगा मुझे लगता है कि मार्केट को ज़रूर हिट करेगा। ये भी 2026 का लॉन्च होने वाला है। एक प्रोजेक्ट रह गया था तो उसको ऐड ऑन कर लेता हूँ। DLF का हैमिल्टन 2 गोल्ड कोर्स रोड के पास आपको 2026 में नया लॉन्च देखने को मिल सकता है। साथ ही 61 सेक्टर में भी DLF का 29 एकड़ लैंड पार्सल है, वहां भी DLF अपना नया प्रोजेक्ट ला सकता है। इसके साथ साथ 4 एकड़ का लाइसेंस DLF ने ले लिया है। आर्बर के पास जो लैंड है, आर्बर में या कहूँ लैंड है, उसमें उनका एक सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके साथ साथ टार्क ईश्वा की मैं बात करूं, उसमें भी उनका एक फेज 2 आ रहा है, जिसमें 3 BHK के अपार्टमेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक दो और अपडेट है जो मैं आपको देना चाहता हूं। हो सकता है इमार 63A और 65 में 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करके आपको सरप्राइज करे। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं
सोहना रोड की। सोहना रोड पे आपको मुंबई का बहुत बड़ा प्लेयर इस बार कोलैबोरेशन में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा। मैं बात कर रहा हूँ लोधा की, जो एमआरजी के साथ उनका कोलैबोरेशन हुआ है। सोहना रोड पे 5 एकड़ लैंड पार्सल में आपको उनका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं एसपीआर की। जी हाँ, एसपीआर पे आपको सरप्राइज मिल सकता है। हो सकता है कि एसपीआर पे भी आपको ब्रांडेड रेजिडेंसीज देखने को मिले और एसपीआर पर आपको एक प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट भी देखने को मिल सकता है। कौन सा ये प्रोजेक्ट होगा, किस तरह का प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या लैंड पार्सल होगा, प्लॉट के साइज क्या होंगे, वो सब जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, हमसे जुड़ जाइए। जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा डिटेल आपके साथ शेयर कर लेंगे। अभी आपको हम बता देंगे क्या आपको उसको लेकर स्ट्रेटेजी बनानी है। एसपीआर पे आगे बढ़ लेते हैं। हो सकता है डीएलएफ पिरवाना का नया फ्रेंचाइजी, नई सीरीज आपको लॉन्च करे और सेक्टर 79 बी में 35 एकड़ में ऑलरेडी डीएलएफ ने एक लाइसेंस लिया है। प्रोजेक्ट कब लॉन्च करेगा किसी को आइडिया नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक सीनियर सिटीजन का प्रोजेक्ट आपको 78, 79 में देखने को मिलेगा। सीनियर सिटीजन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं आपको सारे एक साथ बता दूंगा, इसलिए बस यहाँ से हम गुजर रहे थे तो थोड़ा मुझे लगा आपको इसकी जानकारी दे दी जाए। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर की। मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 80 की। यहाँ पर आपको एल्डेको फेयरवे जो आया था उसका फेज 2 देखने को मिल सकता है, नया लॉन्च होगा। आशियाना सेक्टर 80 का आरोम जो प्रोजेक्ट है 2 फेज वो एक साथ लॉन्च कर रहा है। हो सकता है 2026 में अपना तीसरा फेज भी लॉन्च कर दे। वहीं पर त्रिहान भी अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है 5 से 5.5 एकड़ में, वो भी लॉन्च आपको 2026 में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ एक लैंड पार्सल एल्डेको के पास है जिसमें हाई डेंसिटी में कम प्राइस में एक प्रोजेक्ट और लॉन्च होगा। कॉन्सियंट के जिस तरह प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, अगर आप उसमें छूट गए हैं तो आप उसको देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ये मोटा मोटा एसपीआर का इस साल के अभी लॉन्चेस है। हो सकता है ट्यूलिप का कोई लॉन्च आपको देखने को मिल जाए क्योंकि ट्यूलिप के पास यहाँ पर काफ़ी लैंड पार्सल है। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको सिग्नेचर भी सरप्राइज करे क्योंकि उनके पास भी यहाँ पर 100 एकड़ से ज़्यादा का लैंड पार्सल है, वो भी अपना कोई नया लॉन्च लेकर आ जाएं। बात कर लेते हैं सीपीआर की। सीपीआर में आपको 1 से 2 प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। बात कर रहा हूँ मैं कृषुमी की। कृषुमी ने अपने फेज 5, फेज 6 का लाइसेंस ले लिया है जिसमें 3 BHK 4 BHK के अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, बट ऑफिशियली वो लॉन्च उसको 2026 में करने वाले हैं, सेल 2026 में करने वाले हैं। तो अगर आप कृषुमी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। साथ में ही आपको पता है मैक्स का लैंड पार्सल है 361 की मैं बात नहीं करूंगा, 2025 में आ चुका है। उनका एक 4 एकड़ का लैंड पार्सल है, हो सकता है वहां पर आपको उनका स्टूडियो देखने को मिले। अब जब सीपीआर पे आ गए हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे बढ़ लेते हैं पहले, फिर बात कर लेंगे हम आपके न्यू गुड़गांव की। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको जो नया लॉन्च देखने को मिल सकता है 102 सेक्टर में अडानी का नया प्रोजेक्ट 5 एकड़ में आ रहा है, वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा हलचल भरा सेक्टर रहने वाला है वो 104 सेक्टर रहने वाला है। 104 सेक्टर में HCBS ट्राइडेंट के साथ एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। 104 में अभी सेंट्रल पार्क का ही लॉन्च हुआ था। 104 में कुछ टाइम पहले हीरो का ही प्रोजेक्ट आया था। 104 में इंडिया बुल्स का ही प्रोजेक्ट आया था। अब 104 में दिल्ली का एक डेवलपर है जो अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है और यहां पर भी आपको एक ब्रांडेड रेजिडेंसीज देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 106 सेक्टर की। हो सकता है शोभा यहां पर कोई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करे, अभी ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है। इमार गुड़गांव ग्रीन्स में 0.91 एकड़ का एक लैंड पार्सल है जिसका इमार ने लाइसेंस लिया हुआ है। उसमें हो सकता है आपको 1 या 2 टावर देखने को मिले। आगे बढ़ लेते हैं, एली साहब की बात कर लेते हैं। 111 सेक्टर में M3M ब्रांडेड रेजिडेंसीज लॉन्च करने जा रहा है, तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और आगे बढ़ लेते हैं, मैं बात कर लेता हूं द्वारका एक्सप्रेसवे पे चल ही रहते तो द्वारका में एल्डेको भी अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। 2.25 एकड़ में वो प्रोजेक्ट है। अगर आप द्वारका में ही कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी और बहुत लॉन्चेज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पुरी का भी एक लॉन्च आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं न्यू गुड़गांव की। न्यू गुड़गांव में भी आपको काफ़ी सारे लॉन्च देखने को मिलेंगे और लास्ट में जो सीनियर लिविंग आने वाले हैं उसकी बात करूंगा
और एक विला का प्रोजेक्ट भी आने वाला है, उसकी भी बात करूंगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पूरे साल आपके काम आने वाली है। बात कर लेते हैं एसएस डेवलपर की, जिसके पास करीब 350 एकड़ न्यू गुड़गांव में लैंड पार्सल है, सेक्टर 80 से 90 के बीच में। वहां आपको एक नया लॉन्च देखने को मिल सकता है और साथ में आपको 88A में एक्सपीरियन का एक प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। साथ में काउंटी का भी आपको एक प्रोजेक्ट न्यू गुड़गांव में देखने को मिल सकता है। गंगा डेवलपर का भी सेक्टर 90 में एक नया लॉन्च आपको देखने को मिलेगा 2026 में। अब मैं बात कर लेता हूं एक सीनियर लिविंग जो नया कॉन्सेप्ट 2026 में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे लॉन्चेस हैं, ये आपको एक्सटेंशन रोड से लेके न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे हर जगह देखने को मिलेंगे। एक एक करके आपको बता देता हूं कहां पर ये नए लॉन्च आपको देखने को मिलने वाले हैं। और लास्ट में कुछ मिसलेनियस प्रोजेक्ट है, उनकी बात कर लेंगे। अगर आपको अफोर्डेबल का थोड़ा इंटरेस्ट है तो लास्ट में 3-4 अफोर्डेबल भी मैं आपको बता दूंगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग अफोर्डेबल के लिए भी देखते हैं, तो आप खुश हो जाओगे अफोर्डेबल का भी देखकर कि कौन से लॉन्च आ सकते हैं। 79B सेक्टर में आपको सीनियर लिविंग देखने को मिलेगा। ऑरा डेवलपर का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम भी ऑरा ही है। ये प्रोजेक्ट आपको 79 में देखने को मिलने वाला है। 78 में भी लाइसेंस लिया हुआ है एक डेवलपर ने, उसका भी सीनियर लिविंग आपको देखने को मिलेगा। 76 सेक्टर में आपको 0.9 एकड़ में भी एक सीनियर लिविंग देखने को मिलने वाला है। सेक्टर 30 में भी ½ एकड़ में आपको एक सीनियर लिविंग देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैं बात करूं सीनियर लिविंग की, सेक्टर 95 में 2.7 एकड़ में आपको एक सीनियर लिविंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको 4.5 एकड़ में 89A सेक्टर में भी एक सीनियर लिविंग देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं 66 सेक्टर की, तो 4.1 एकड़ में यहां पर भी आपको एक सीनियर लिविंग देखने को मिलेगा एक्सटेंशन रोड पे। अब बात कर लेता हूं सेक्टर 84 की, 1.6 एकड़ में यहां पर भी आपको एक सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ लेता हूं 88 सेक्टर की बात कर लेता हूं। सेक्टर 88 में भी 1.03 एकड़ में एक सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट किस टाइप के होते हैं, कौन इनको बाय कर सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर, एक सीनियर लिविंग को लेकर ज्ञानवर्धक एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप समझ लोगे, आप अपडेट हो जाओगे कि सीनियर लिविंग का क्या कॉन्सेप्ट है। और हाँ, 361 में मैक्स जो अपना प्रोजेक्ट लेकर आया है, उसमें भी 2 टावर आपको सीनियर लिविंग के देखने को मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं। 360 में भी उनका सीनियर लिविंग था और 361 में भी सीनियर लिविंग है। और DLF जो इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर है, उसने भी एंट्री मार दी है। 63 में आपको उसका सीनियर लिविंग देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं सेक्टर 89 की। सेक्टर 89 में भी आपको 2.08 एकड़ में एक सीनियर लिविंग देखने को मिलेगा 2026 में। आगे बढ़ते हैं सेक्टर 36, मैं सोना की बात कर रहा हूं, यहां पर RFB डेवलपर अपना सीनियर लिविंग ला सकता है। अब बात कर लेता हूं एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट की जो बहुत ही सप्लाई जिसकी ना के बराबर है। मैं बात कर रहा हूं विला की। जी हां, आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे लिमिटेड नंबर में 19 के आसपास विला देखने को मिलेंगे। नए लॉन्चेस है, जानना चाहते हैं कौन सा डेवलपर ये लेकर आ रहा है, किस तरह के विला होंगे, क्या होंगे, तो कनेक्ट हो सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है। मोटे मोटे ये लॉन्चेस थे, 1-2 लॉन्चेस छूट गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं GIC मानेसर में 140 एकड़ में नया लॉन्च आ रहा है, जिसमें आपको M3M का लॉन्च भी देखने को मिलेगा और उसमें आपको एक लॉन्च स्मार्ट वर्ल्ड का भी देखने को मिलेगा। वहीं पर एक और प्लॉटिंग की टाउनशिप है, वहां पर आपको प्लॉट्स भी नए लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। ये कुछ लॉन्चेस हैं। इस बार द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ कम लॉन्चेस आपको लग रहे हैं, अभी ये कम लग रहे हैं। साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, नए नए लाइसेंस, नए नए रेरा आपको देखने को मिलेंगे। और जो मैं आपको कह रहा था 2025 जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, 2026 के लिए वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि 2025 में टोटल जो सप्लाई हुई है, हाई राइज के जो अपार्टमेंट लॉन्च हुए हैं 22,000 के आसपास लॉन्च हुए हैं, जिसमें से एक भी, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, लॉन्च नहीं था एक्सटेंशन पे। और 10,000 से ज़्यादा अपार्टमेंट अकेले द्वारका एक्सप्रेसवे पे लॉन्च हुए थे। सप्लाई आप देख लो, सप्लाई जितनी आएगी एप्रिसिएशन के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शनल है द्वारका एक्सप्रेसवे इस मामले में। ऐसा क्यों है, जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कहां से जनरेट होगी वहां के लिए डिमांड।
वहाँ पर ओवर सप्लाई होने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिमांड वहाँ बहुत ज़्यादा आने वाली है। कहाँ से आएगी, आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा, डेटा के साथ, फैक्ट के साथ मैं बात करूँगा। अब मैं 2-3 अफोर्डेबल भी हैं उनकी बात कर लेता हूँ। सोना में आपको, सोना के सेक्टर 7 में आपको 4.3 एकड़ में एक अफोर्डेबल देखने को मिल सकता है। सेक्टर 25 सोना में भी आपको 6.3 एकड़ में एक अफोर्डेबल देखने को मिल सकता है। फरूख नगर में 8.8 एकड़ में एक अफोर्डेबल आपको देखने को मिल सकता है। पटौदी के सेक्टर 3 में 13.275 एकड़ में आपको एक अफोर्डेबल देखने को मिल सकता है। 4 अफोर्डेबल भी मैंने बता दिए। टोटल में अगर ये प्रोजेक्ट्स की बात करूं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें न्यू लॉन्चेस भी हैं, नए फेजेस भी हैं, कुछ प्लॉट का मैंने आपको बताया है, प्लॉट के लॉन्चेस भी हैं, कुछ अफोर्डेबल भी है, सीनियर लिविंग भी है, लग्जरी भी है, अल्ट्रा लग्जरी भी है। टोटल ये 60 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, नए नए लाइसेंस आएंगे, नए नए रेर आएंगे, तो इस साल के मिड में भी एक न्यू लॉन्चेस की सेकंड वीडियो फेज 2 के नाम से बना लेंगे। तो ये आज का वीडियो है 2026 का, आपको प्रिपेयर करने के लिए कि ये लॉन्चेस आ रहे हैं। इन सब में से किस में एप्रिसिएशन आएगा वो टाइम बताएगा, हम भी बताएंगे जब वो लॉन्चेस आते रहेंगे, डिटेल्स आएंगी। तो इसलिए कोई भी नया लॉन्च आ रहा है सीधे भागना नहीं है, सीधे बाय नहीं करना, सोच समझकर बाय करना है। टाइम ये वो नहीं है जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डालो उसमें आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। सोच समझकर अब आपको बाय करना है। मार्केट मैच्योरिटी की तरफ है, लिमिटेड ही प्रोजेक्ट इसमें आपको बहुत सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे जिसमें पैसे आपके बनेंगे। 2025 की बात करूं तो बहुत लिमिटेड नंबर में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कुछ लोगों के पैसे बने। 24 में भी ये हाल रहा, 22 और 23 बहुत अच्छे गए, इसलिए 26 थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें और कंसल्टेंसी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 30 सेकंड में अपने लिए लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इतने सारे लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो आप हमारे साथ भी अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये मेरी आपसे अपील है। हम भी आपको एक अच्छा प्राइस, एक अच्छी इन्वेंट्री दे सकते हैं। जब इतनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, हर प्रोजेक्ट के बारे में आपको इन एंड आउट बता सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी भी हम दिला सकते हैं। प्रॉपर्टी बाय करने से पहले ज़रूर हमें याद कीजिएगा, और पेड कंसल्टेंसी लेनी है उसके लिए भी आप हमें याद कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है। और इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया है। जाने से पहले एक और अपील करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत दिन हो गए, 40,000 को ये सब्सक्राइबर का नंबर टच नहीं हो पा रहा है। आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको 40,000 तक पहुँचा दो। थैंक यू।